आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। शहजाद भाई, शहजाद भाई, शहजाद भाई, भाई आ रहे यहाँ पे इसका भी नहीं अलग अलग बाइट आपण बिल्कुल 12 वर्ष पहला आवाज છે તે सब आ बाजू हम भरी जाओ, हम 12 महीने ऐसे ही आ जाओ और इधर वाले दिए नहीं थे किसी को सब ठीक 2 3 4 फ्लोर के थे कम से कम 12 पोजीशन नहीं पोजीशन के बाद ही गटर का पानी निकलना ही चालू ही रहता है वर्षों से यही है ये सब नीचे भरा गई है ये सारा टूट के नालियां वालियां सब टूट गई हम लोगों ने अपने साल तक उसको वापरा। दूसरी बात ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन देखो सब प्लास्टर भी नहीं किया था, ये कंपनी पैसे लेके उस समय चली गई और वो लोग जब मकान तोड़ दिए उसके बाद प्रेस करके ये बता रहे कि हम मकान तोड़ रहे, मकान तो तोड़ दिया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार बेफाम होता जा रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार एक वायरस के समान फैल चुका है। हाटकेश्वर जैसा भ्रष्टाचार जब जनता के सामने आया, लेकिन उससे भी चौंकाने वाला खुलासा मीडिया के माध्यम से गुजरात की जनता को यह देखने को मिला है कि गुजरात की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गरीब आवास के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। यूपीए सरकार के दौरान JNNURM के अंतर्गत 2011 में वटवा में 180 करोड़ की लागत से गरीब आवास योजना बनाने में आई थी। इस गरीब आवास योजना का उद्देश्य यही था कि अहमदाबाद शहर में जो भी झुपड़पट्टी है उस झुपड़पट्टी को हटाकर उन्हें पक्के मकान दिए जाए। और भारतीय जनता पार्टी का यह नारा था कि झुपड़पट्टी मुक्त भारत बनाना है। लेकिन अहमदाबाद शहर में कुछ विपरीत ही कार्य हुआ। झुपड़पट्टी मुक्त अहमदाबाद तो नहीं हुआ, लेकिन झुपड़पट्टी के लोगों के आवास के नाम पर भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया। 12 वर्ष में ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए आवासों को तोड़ने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कहीं ना कहीं 12 वर्ष में ही समग्र हाउसिंग की जितनी बिल्डिंगें बनाई गई थी उसको जर्जरित घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सभी आवास में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक भी ड्रॉ नहीं किया था। वटवा में ज्यादातर हाउसिंग में 2200 ऐसे आवास थे जिन्हें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें एक भी झुपड़पट्टी वासी को मकान नहीं दिया गया था। यानी कि खाली पड़े हुए आवास भी भारतीय जनता पार्टी के राज में जर्जरित हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2011 के दौरान 2 कंपनियों के द्वारा इन आवासों का निर्माण किया गया था। एक कंपनी का नाम सिंटेक्स था, दूसरी कंपनी का नाम था MV ओमनी। इनके द्वारा 180 करोड़ की लागत से वटवा में इन हाउसिंगों का निर्माण किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाप के कारण, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पाप के कारण 12 वर्ष में ही सारे के सारे आवास जर्जरित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इसे तोड़ने का निर्णय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब मीडिया यहाँ पर आई, जब विपक्ष यहाँ पर आया, तो देखने को ये मिला कि इसको तोड़ने का कार्य तो 6 महीने पहले से ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष यहाँ ये उठाता है कि यदि भ्रष्टाचार सामने आया तो भ्रष्टाचार का जांच करनी चाहिए, भ्रष्टाचार कैसे हुआ।
लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि बिल्डिंगों को तोड़ने का कार्य पहले से ही कर दिया गया, यानी कि यह साफ बताता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सारे सबूतों को मिटाकर इस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं दफन करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबों को उनका हक मारा गया है। जब भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आवासों के नाम पर ड्रॉ करता है तो हजारों ड्रॉ के नाम पर हजारों अर्जियां आती है। झूपड़पट्टी वासी पक्के मकान की मांगनी करते हैं, लेकिन जो आवास बने हुए थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण जिनको हड़की यानी कि सबसे उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो कहीं ना कहीं ऐसा था जिनको 12 साल में ही तोड़ने की नौबत आ गई। आज कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से यह मांग करती है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उन दोनों कंपनियों ने करोड़ों रुपए का पेमेंट ले लिया। आज 12 साल के बाद वो दोनों कंपनियां दिखाई नहीं दे रही है जिन्होंने गरीबों का हक मारा है। और कहीं ना कहीं उस समय के जो संबंधित अधिकारी थे आज वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं है, जो कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए होंगे। कांग्रेस पार्टी इन लोगों के खिलाफ सीबीआई की जांच करने की मांग करती है। आज कांग्रेस पार्टी 4 बजे अहमदाबाद शहर की मेयर को आवेदन पत्र देकर भी यह मांग करेगी कि वटवा आवास के नाम पर जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका सबसे बड़ा नमूना और उदाहरण वटवा हाउसिंग को देखने का मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल छाती तान के आकर मीडिया के सामने ये कह दिया कि हम वटवा के हाउसिंगों को तोड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि यह प्रजा के टैक्स का पैसा था। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने 180 करोड़ की ग्रांट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जब भारतीय जनता पार्टी करीबन 20 साल में शासन कर रही है, उनको ये ग्रांट गरीबों के आवास बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये ग्रांट में भी गरीबों का हक मारने में भी भ्रष्टाचार करने की सोची, जिसका नतीजा वटवा हाउसिंग में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि ड्रॉ नहीं किया गया? ड्रॉ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में ज्यादा मानती है। और ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल खुलकर कि जो अधिकारी थे उन अधिकारियों ने इसका ड्रॉ कभी नहीं किया, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन ही जब से नींव रखी गई थी तभी से वटवा हाउसिंग में भ्रष्टाचार शुरू हो चुका था। उस कंस्ट्रक्शन के कारण किसी को मकान नहीं दे पाए, क्योंकि वो हल्की गुणवत्ता के बने थे। कहीं ना कहीं जो उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना खराब तरीके से बनाया गया था कि यदि किसी को मकान भी दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग पे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए मैं मानता हूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ड्रॉ से पीछे रही। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं 180 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का खुल के सामने दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने कितनी बार आवेदन किया था ड्रॉ के लिए? और 2 वर्ष पहले भी अहमदाबाद कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ का दौरा किया गया था। उस समय में भी ये मांग की गई थी कि वटवा में जो हाउसिंग बने हुए हैं उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। जिस समय वो जो कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट लिया गया उससे पूरा का पूरा पेमेंट वसूला जाए, लेकिन कल भी और आज भी भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इसको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करने वाली है, उसके लिए भी एक शब्द भारतीय जनता पार्टी कहने को तैयार नहीं है। शहजाद, जिस तरीके से जब ये टेंडरिंग वगैरह हुई थी, जब बनने की बिल्डिंग, उस वक्त नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो आपको लगता है कि जांच हो पाएगी इसमें सही से? अब जी बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी जी खुद उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब वटवा में इतना बड़ा हादसा हुआ, जब खराब कंस्ट्रक्शन के कारण गरीबों का हक मारा जा रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय में भी जांच नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मिलावट और बड़े बड़े नेताओं का हाथ इस पूरे प्रोजेक्ट को फेल करने में दिखाई दे रहा है। गरीबों के नाम
भाई तपास करो, सीबीआई द्वारा तपास करो भाई, तपास करो, सीबीआई द्वारा तपास करो। यूपीए में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के समय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 450 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और उसका उद्देश्य यही था कि गरीब लोगों को आवास देने में आए। एक तरफ आप ही की पार्टी ने नारा दिया गया था कि झुपड़पट्टी मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन जो JNNURM के अंतर्गत जो बजट आया उसमें वटवा में जो आवास बनाए गए, माननीय मेयर श्री, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि 12 वर्ष में ही उस आवास की ऐसी परिस्थिति हो गई, भ्रष्टाचार के पाप में वो आवास की वो परिस्थिति हुई कि 12 साल में 2200 आवास में एक भी गरीब झुपड़पट्टी वाले को मकान नहीं दे पाई। हमारी विफलता रही माननीय मेयर श्री। और आप ही की पार्टी ने माननीय मेयर श्री बड़ी बड़ी जाहिरातें की थी कि झुपड़पट्टी मुक्त अहमदाबाद शहर बनाएंगे, अहमदाबाद शहर में एक भी झुपड़पट्टी नहीं रहेगी। लेकिन माननीय मेयर श्री, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, आज वो आवास की परिस्थिति वो हो चुकी है कि एक भी झुपड़पट्टी वाले को हम लोगों ने एक तो घर नहीं दिया। और माननीय मेयर श्री, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि 2200 आवास को तोड़ने का निर्णय आपकी पार्टी ने लिया माननीय मेयर श्री, और रातों रात 6 महीने पहले माननीय मेयर श्री 1000 आवास को आप लोगों ने तोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है माननीय मेयर श्री, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब हो रहा हो तो उसमें कड़ी कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की जाती है। लेकिन माननीय मेयर श्री, अंधेरे में रखकर 6 महीने पहले 1000 आवास को आपने तोड़ दिया। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सबूतों को छुपाने का काम और अहमदाबाद शहर की जनता को गुमराह करने का काम आपने किया है माननीय मेयर श्री। एक तरफ वो सारे मकानों को आप तोड़ रहे हो और माननीय मेयर श्री, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर ने उस आवास को बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था, माननीय मेयर श्री, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी संबंधित अधिकारी उस समय हाउसिंग डिपार्टमेंट में थे, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय मेयर श्री, इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता हो, हाटकेश्वर ब्रिज जैसा भ्रष्टाचार होता हो, बरसाती पानी का मुद्दा हो, साबरमती नदी का मुद्दा हो, पानी पीने का मुद्दा हो, माननीय मेयर श्री, सड़कों का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर अहमदाबाद शहर की जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है। और माननीय मेयर श्री, हद तो तब पार हो जाती है जब गरीब आवास के नाम पर, जब गरीबों का हक छीनकर भी जब भ्रष्टाचार करने की बात आती हो, तो आज कांग्रेस पार्टी, हमारे विधानसभा के उपनेता शैलेश भाई भी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर भी मौजूद है। इस पूरे मामले में सीबीआई तपास की जाए, सीबीआई के द्वारा जांच किया जाए कि इस पूरे मामले में 2011 से लेकर अभी तक क्या घटना घटी, और जो भी दोषी है सीबीआई तपास के द्वारा उन दोषी को ढूंढा जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय मेयर श्री, ये हमारी मांग है आपसे, ताकि आने वाले समय में गरीबों का जो हक छीना गया है, वो हक कोई उनसे छीन ना पाए। और उन गरीबों को, माननीय मेयर श्री, एक बार आप जाइए, आज मीडिया के माध्यम से हम लोग जब वहां पर गए, वहां पर माननीय मेयर श्री, उनको झुपड़पट्टी में से कुछ लोगों को आपने जो घर भी दिए हैं, माननीय मेयर श्री, उनकी झुपड़पट्टी वो घर से बहुत अच्छी है, वो परिस्थिति है। लोगों के घर में गटर की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है। तो माननीय मेयर श्री, हमने उनको झुपड़पट्टी से तो उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नरक में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय मेयर श्री, वटवा हाउसिंग की जो परिस्थिति आज दिखाई दे रही है, उससे कहीं बदतर है। हमारी आपसे विनती है कि सीबीआई जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।